बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना के लिए देवी शक्ति अवतरित थी। तब भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनी माता सती। एक दिन दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को निमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी सती को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब सुना कि पिता का यज्ञ हो रहा है, तो बिना आमंत्रण के ही वहां पहुंच गई, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। देवाधिदेव महादेव के लिए कोई स्थान नहीं, कोई आदर नहीं। दक्ष ने अपनी कन्या को वहां देखकर कहा, तू तो शिव की पत्नी है, उस जटाधारी भस्मासुरूप अघोरी की अर्धांगिनी। हमारे यज्ञ में तेरा और उसका कोई स्थान नहीं। यह अपमान सती से सहा न गया। उन्होंने सोचा, जिस पिता ने मेरे प्रभु का तिरस्कार किया, उसके घर मेरे लिए भी कोई स्थान नहीं। क्रोध और वेदना से व्याकुल होकर सती ने उसी यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। कैलाश पर ध्यान मुद्रा में बैठे शिव जब सती की पीड़ा और बलिदान का अनुभव करते हैं, शिव अपने दुख और क्रोध के साथ दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। वहां सती की जलती हुई देह जमीन पर पड़ी थी। शिव सती का सिर उठाते हैं। शिव के शोक और क्रोध से वीरभद्र प्रकट होते हैं, लाल आंखों और विराट स्वरूप में। उनके साथ महाकाली प्रकट होती है। दोनों शिव के आदेश पर वीरभद्र के तलवार के प्रहार से यज्ञ मंडप ध्वस्त हो जाता है और महाकाली की दहाड़ से पूरे आकाश में गूंज होती है। सभी ऋषि और देवता भयभीत होकर भागते हैं। दक्ष, जो पहले अहंकारी थे, अब अपने कर्मों का परिणाम देखकर सहमे हुए हैं। दक्ष गिरते हैं और पूरी तरह से विनम्र हो जाते हैं। तब विष्णु और ब्रह्मा शिव के पास आते हैं और संतुलन की प्रार्थना करते हैं। शिव अपनी करुणा से दक्ष को पुनर्जीवित करते हैं, परंतु उनके सिर की जगह बकरी का सिर लगाया जाता है। यह उनके अहंकार का स्मरण बनता है। सजा के बाद शिव दुनिया से विमुख हो जाते हैं। कैलाश पर ध्यान मुद्रा बैठकर वे 1000 खोपड़ियों की माला बनाते हैं, जो सती के 1000 जन्मों की निशानी है। भगवान शिव समाधि में लीन हो गए। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की कि शक्ति का पुनर्जन्म हो। तब सती ने पुनर्जन्म लिया, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। और यहीं से आरंभ होती है नवदुर्गा की कथा, जहां देवी के हर रूप का प्रादुर्भाव होता है। नवरात्रि के 9 रूप कथा रूप में पार्वती जब हिमालय के घर जन्मी, तब वे शैलपुत्री कहलाई। यहीं से शक्ति का पुनः अवतरण हुआ। उनका स्वरूप पर्वत जैसा अटल था, जिसने साधकों को जीवन में स्थिरता का वरदान दिया। इनका स्वरूप धैर्य, स्थिरता और आरंभ का प्रतीक है। साधक इनकी उपासना से अपने जीवन की नींव मजबूत करते हैं। शैलपुत्री को नवरात्र की प्रथम देवी माना जाता है। वे जीवन की यात्रा का पहला कदम है। भक्तों को स्थिर बुद्धि, सुखमय दाम्पत्य जीवन और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है।